नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स का घूर्णन गति, एक टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें 4 पार्ट अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। अपन पढ़ेंगे यहाँ पे 5वां पार्ट 5। पीछे अपन ने पढ़ा एक वलय, फिर चकती। देखो, जो वलय होती है, वलय को आप लोग जोड़ोगे तो चकती बनेगी, लेकिन इनकी जो त्रिज्या होगी वो अलग अलग होगी। अलग अलग त्रिज्या की, जैसे एक छोटी आप लोगों ने वलय ले ली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जब अलग अलग त्रिज्या की वलयों को जब आप लोगों ने जोड़ा तो चकती बन गई। अब चकती भी 2 चीजों का निर्माण करती है। एक तो बनता है गोला, क्या बन रहा है? गोला बन रहा है। दूसरा बनता है अपने पास में बेलन। यदि समान त्रिज्या की होगी, समान त्रिज्या की यदि चकती होगी और उनको यदि तो समाक्षीय रूप में व्यवस्थित करने पर आप लोगों के पास में क्या बनता है? बेलन बनता है। लेकिन यदि अलग अलग भिन्न भिन्न त्रिज्या की चकती को आप लोग जोड़ोगे तो आप लोगों के पास में बनता है गोला। तो अपन यहाँ पे 2 चीजें देखेंगे, एक बेलन देखेंगे और एक गोला। तो आप लोगों के पास में वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण, वलय का जड़त्व आघूर्ण अपन कर चुके हैं, चकती का जड़त्व आघूर्ण अपन कर चुके हैं, 4 बिंदुओं पे किया था। अब अपन अगला लेते हैं बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान। देखो, बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। एमआई ऑफ सिलेंडर, ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था? ज्यामितीय एक्स। आप लोगों को पता है, ये आप लोगों के पास में एक बेलन है, मैं यहां बेलन बना देता हूं। एक सिलेंडर है, ये क्या होगा? आप लोगों के समान त्रिज्या की जो चकतियां हैं उनको जब आप लोग समाक्षीय रूप में व्यवस्थित करते हैं, ये इनका एक्स हो गया। तो समाक्षीय रूप में जब आप लोग इनको व्यवस्थित करते हैं तो आप लोगों के पास में क्या बनता है? एक बेलन बनता है कि नहीं बनता? ये जो बेलन बनता है, इस बेलन के एक्सीय रूप में, जिसको आप लोग कहते हैं ज्यामितीय एक्स, ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, एमआई निकालना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों के पास में जो एक्स रूप में, ज्यामितीय एक्स के रूप में जो के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, वो क्या होगा? वही होगा जो आप लोगों के पीछे चकती के ज्यामितीय एक्स में आया था। और वो क्या आया था? I = mr²/2। ये आप लोगों के पास में होगी इक्वेशन फर्स्ट। क्या आया था आप लोगों के? I = mr²/2। क्लियर। फिर अपन इसी के साथ में देख लेते हैं घूर्णन त्रिज्या के और ज्यामितीय त्रिज्या r के मध्य रिलेशन देख लेते हैं। m से m कैंसिल, तो k अपॉन क्या हो जाएगा? r/√2। तो ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का पहला पॉइंट, ज्यामितीय x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। चलो अब देखते हैं अपन नंबर 2। 2 नंबर क्या है? दूसरा पॉइंट है अपना लंबाई के तो लंबवत, लंबाई के लंबवत प्लस लंबाई के लंबवत और जो इसका द्रव्यमान केंद्र होता है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। क्लियर। देखो क्या होगा, मैं एक बेलन बना देता हूं यहां पे, ये बन गया। ये आप लोगों के इसका एक्स हो गया, किसका? बेलन का। ये एक्स के लंबवत और इसके केंद्र से गुजरने वाला, मैं ओ बिंदु ले लूं। ये आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये जो बेलन होता है, ये समान त्रिज्या की
जो शक्तियां होती हैं उनको जब आप लोग समाक्षीय रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक ठोस बेलन प्राप्त होता है। तो हम लोग यहां पे एक शक्ति मान लें यहां से यहां तक ये जो स्थिति है, यहां से यहां तक d दूरी है, ठीक है, ये d दूरी ले ली जाए, कोई दिक्कत है किसी को? ये d दूरी जो आप लोग ले रहे हो ये एक अल्पांश के रूप में है, जिसको आप लोग dx भी ले सकते हो। तो मैं यहां ये जो आप लोग ये जो शक्ति ले रहे हैं, इस शक्ति को समान रूप से यहां ये जो बेलन है इसमें अनेक शक्तियां मानूं, तो मैं यहां पे एक x ले लेता हूं। तो ये हो गया आप लोगों के पास में दो समांतर x। तो यहां समांतर अक्षों की प्रमेय काम करेगी, ये समांतर अक्षों की प्रमेय काम करेगी। इनके बीच की दूरी आप लोगों ने ले ली d। अब ये d जो दूरी है ये क्या है? बेलन की लंबाई है। यदि मैं इसको यहां से यहां तक मानता तो l/2 होता कि नहीं होता? तो मैं यहां ये d इक्वल क्या ले लूं? l ले लूं। तो इसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान जो आएगा वो क्या आएगा? mr²/4 प्लस ml²/12। क्लियर? ज्यामितीय त्रिज्या और घूर्णन त्रिज्या में रिलेशन क्या होगा? यहां देखो मैं ले लूं mk², दोनों में से m कॉमन ले सकता हूं, m कॉमन लूंगा तो r²/4 प्लस l²/12 है, m से m कैंसिल, k इक्वल क्या हो जाएगा? √r²/4 प्लस l²/12। ये आप लोगों के पास में ये आया था समीकरण नंबर 3 और ये आ गया समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में वैल्यू प्राप्त होती है। आप लोगों ने 11th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ा है। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया बहुत बड़ा है, अपन यहाँ इसको डिटेल से नहीं देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप में अपने कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो मैं यहाँ हेडिंग लिखने से पहले एक बार डायग्राम से आप लोगों को बता दूं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आप लोगों के जो बेलन है, इस बेलन का एक फलक ले लिया मैंने, ये वाला फलक ले लो चाहे ये ले लो, आप लोगों की इच्छा। एक फलक ले लिया, इस फलक के व्यास से एक स्पर्शरेखा खींच ली मैंने AB, तो एक x हो गया। AB क्या है? एक x है। और इसके x के लंबवत आप लोगों के पास में एक जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है वो x हो गया। तो इस बेलन के एक फलक के व्यास से खींची गई स्पर्शरेखा के सापेक्ष जड़त्व है आघूर्ण। तो मैं यहां लिख लूं एक फलक के व्यास के अनुदिश भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या व्यास पर खींची गई स्पर्शरेखा के सापेक्ष स्पर्श रेखा के सापेक्ष MI। क्लियर? क्या होगा देखना यहां पे। इसके लिए आप लोगों के दो क्या है? ये है 2x जिनके बीच की दूरी d ले रहे हैं। पूरी जो आप लोगों का बेलन है, इस बेलन की लंबाई होगी l यहां से यहां तक, तो ये l/2 हुई कि नहीं? क्लियर? तो मैं यहां ले रहा हूं आप लोगों के, ये हो गया IAB ICM प्लस MD²। क्लियर? अब देखो अपने पास में IAB क्या है? IAB अभी आया था आप लोगों के पीछे, क्या था? mr²/4 प्लस ml²/12, ठीक है। और d इक्वल क्या है? l/2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास में क्या आएगा? IAB इक्वल mr²/4 प्लस ml²/12 प्लस m, d की जगह क्या होगा? l/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया IAB mr²/4, ये ml²/12 है और ये ml²/4। अपन यहाँ क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो आप लोगों के 12 आएगा लघुत्तम। ये कितने हो जाएंगे? IAB इक्वल
mr² प्लस ml²/3। यह आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 5 आ गया। अपन यदि यहां पे ज्यामितीय त्रिज्या में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो देखो क्या आएगा रिलेशन। ये हो गया रिलेशन आप लोगों के mk² mr²/4 ml²/3। m से m कैंसिल, m यहां को माना जाएगा, कैंसिल हो गया। √r²/4 प्लस l²/3। ये हो गया आप लोगों के पास में इक्वेशन 6। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण 6 आ गया। ये तीसरा पॉइंट क्लियर। अब एक पॉइंट और है आप लोगों के, देखो यहां पे, यहां आप लोगों के जो चौथा पॉइंट आएगा, ये तो क्या लिया था अभी, ये कंडीशन बनी थी आप लोगों के, एक फलक के व्यास के सापेक्ष लिया था आप लोगों ने, व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष लिया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसकी जो सतह है यानी कि वक्र पृष्ठ के अनुदिश या वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष अपन मान निकालेंगे। ये इसकी त्रिज्या हो गई r। तो इसके लिए ये भी दो समांतर अक्ष हो गए, वही समांतर अक्षों की प्रमेय काम करेगी। तो देखो यहां पे बेलन का जो x है, x के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। देखो यहां पे ये स्पर्श रेखा हो गई, ये इसका x हो गया, यहां से यहां तक अपन ले लेते हैं r है, मैं इसको दे देता हूं AB। क्लियर। ये हो गया आप लोगों के पास में एक बेलन जिसमें ये दो x हो गए, एक ABX हो गया। तो आप लोगों के पास में ये दो समांतर अक्ष हो गए। अब अपने यहां समांतर अक्षों की प्रमेय काम करेगी। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या है, IAB = ICM ले लो प्लस MD²। ये क्या हो जाएगा, D = R है कि नहीं है। और आप लोगों के पास में चूंकि ICM क्या आया था अभी, यह आया था mr²/2। तो क्या हो जाएगा, IAB = mr²/2 प्लस mr²। क्लियर। अपन इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। तो IAB = 3/2 mr²। यह आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 7। अब अपन इसमें गुणन त्रिज्या, ज्यामितीय त्रिज्या में भी संबंध निकाल लेते हैं। तो हो गया mk², ठीक है, और ये हो गया 3/2 mr²। यहां m से m कैंसिल हो जाएगा, k = क्या होगा, √3/2 r। तो ये रिलेशन आ गया आप लोगों के पास में k और r में। ये समीकरण नंबर 8 आप लोगों के प्राप्त हो गया। यहां आप लोगों के बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण 4 स्थितियों में अपन ने ज्ञात कर लिया। पहला किया आप लोगों ने ज्यामितीय x के सापेक्ष, दूसरा किया आप लोगों ने जो आप लोगों के बेलन है उस बेलन के x के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले x के रूप में आप लोगों ने मान निकाल लिया। जड़त्व आघूर्ण के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आप लोगों ने निकाल लिया। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने किया कि ये जो बेलन है इसकी किसी एक फलक के व्यास से गुजरने वाली स्पर्श रेखा के सापेक्ष मान निकाल लिया। चौथा पॉइंट आप लोगों ने अभी ये जो अपन कर रहे हैं, ये जो x है इसका ज्यामितीय x है, इस x के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष अपने मान निकाल लिया। किसका, जड़त्व आघूर्ण का। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में MI ऑफ सिलेंडर हो गया। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। जो आप लोगों के नेवी, एयरफोर्स और PCM बेस पे जो एग्जाम होती है उनके लिए ये तीनों पॉइंट मोस्ट है। एक आप लोगों के पास में गोले का और है, ठोस गोला, खोखला गोला, उसके बारे में भी अपन एक दो सूत्र और देख लेते हैं। फॉर्मूले सिंपल से फॉर्मूले हैं। इसी का यदि आप लोग देखना चाहो तो ये तो ठोस की बात कर रहे हैं अपन, जो भी मान निकाल रहे हैं वो कौन सा है, ठोस बेलन है।
अब यदि आप लोग खोखले की बात करें तो खोखले का एक मुश्किल से एक पूछा जाता है। जैसे मान लो ये खोखला गोला है, जिससे आप लोग बोल सकते हैं कि खोखली पाइप। तो खोखली पाइप के एक्स के सापेक्ष आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा देख लो, खोखली जो पाइप है जिसको आप लोग खोखला गोला बोलते हैं, खोखले गोले के ज्यामितीय एक्स से यदि आप लोग जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहो तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये जो ठोस बेलन बन रहा था ये तो समान त्रिज्या की जो चक्तियां थी उनको एक समाक्षीय रूप में व्यवस्थित कर रहे थे तब बन रहा था। ये क्या हो रहा है, ये समान त्रिज्या की वलयों को समान एक्स में ये समाक्षीय रूप से व्यवस्थित करते हैं तो बनता है। तो यहां बन रही थी चक्तियां, यहां क्या था, यहां क्या बन रहा है आप लोगों के वलय। इसमें ज्यामितीय एक्स में इस बेलन के ज्यामितीय एक्स से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान वही आ रहा था जो किसी एक चक्ति के ज्यामितीय एक्स से गुजरने पर आया था। यहां पर क्या होगा, इस खोखले बेलन के ज्यामितीय एक्स से गुजरने वाले जो ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान वही होगा जो एक वलय के ज्यामितीय एक्स से आया था, जिसका मान क्या आया था, mr²। बिल्कुल क्लियर। तो ये एक ही चीज आप लोग की पूछी जाती है, ये है खोखला गोला, ये सॉरी खोखला बेलन। और खोखले बेलन के ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्लियर, ये हो गया आप लोगों के पास में इस खोखले गोले के लिए समीकरण 1। यहां तक क्लियर। चलो तो अपने पास में एक और हो जाता है ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। सिंपल सा करेंगे अपन, एक तो कर लेते हैं अपन इसकी ज्यामितीय एक्स से। ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो याद रखना है आप लोगों को I = 2/5 mr²। क्लियर। फिर चलो अपन आगे 2 नंबर देख लेते हैं। गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष खींची गई स्पर्श रेखा, ये गोले पर खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ये हो गया आप लोगों के पास में ABX, ये D दूरी है जो कैपिटल R के रूप में होगी। तो वही समांतर अक्षों के प्रमेय काम में आएगी। तो IAB = ICM + MD² और IAB = ICM की वैल्यू क्या आई है आप लोगों के पास में, B आया था समीकरण नंबर 1, 2/5 mr² और M और D की जगह क्या हो जाएगा, R, D = R। ठीक है। चलो तो R², ये हो गया IAB = 7/5 mr², समीकरण नंबर 2। पीछे समीकरण 1 आया था। तो इस प्रकार से आप लोग मान निकाल लेते हैं। K और R में भी रिलेशन आप लोगों का आ जाता है, अपने बहुत निकाल लिए, आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास में वलय कर लिया, चक्ति हो गई, बेलन हो गया, ठोस बेलन हो गया। खोखले बेलन के लिए भी एक ज्यामितीय एक्स के सापेक्ष आता है, वो अपने कर लिया। ठोस गोले के लिए भी कर लिया। तो ये आप लोगों के पास में जो जड़त्व आघूर्ण है, जो नेवी, एयरफोर्स और PCM बेस पे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित अपन इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों का इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।